हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ब्रेन बूस्ट क्लासेस। आज हम देखते हैं एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन नंबर सेकंड। अब क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या हमारे पास, सेकंड का फर्स्ट पार्ट है हमारे पास, फाइंड द वैल्यू ऑफ के फॉर द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 2x² प्लस kx प्लस 3 इज इक्वल टू 0 सो दैट दे हैव टू इक्वल रूट्स। हमें क्या करना है, के की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अगर इस इक्वेशन के लिए हमारे पास जो रूट्स हैं वो कैसे हैं, रियल, दोनों रूट्स के आपस में इक्वल हैं। सबसे पहले इक्वेशन लिख लेते हैं। इक्वेशन में हमारे पास 2x² प्लस में kx प्लस 3 इज इक्वल टू में 0। अब हम किसकी वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, ए बी और सी की। ए क्या होता है हमारे पास, x² का कोफिशिएंट। अब x² का कोफिशिएंट हमारे पास 2, यानी a की वैल्यू आ गई हमारे पास 2। b क्या होता है, x का कोफिशिएंट, यानी b की वैल्यू आ गई हमारे पास k। c क्या होता है, कांस्टेंट टर्म, कांस्टेंट हमारे पास है 3, यानी c इज इक्वल टू में 3। अब हम इक्वेशन में गिवन क्या है, इक्वेशन के रूट्स कैसे हमारे पास इक्वल है। अगर इक्वल रूट्स गिवन है, इट इज गिवन दैट the equation have equal roots। हमें क्वेश्चन में दे रखा है इक्वेशन के जो रूट्स हैं वो हमारे पास रूट्स कैसे हैं, इक्वल है। अगर हमारे पास कोई भी इक्वेशन है उसके इक्वल रूट्स होते हैं तो जो हमारे पास डिस्क्रिमिनेंट होता है उसकी वैल्यू हमारे पास किसके इक्वल हो जाएगी, 0 के। यानी डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू हमारे पास किसके इक्वल होगी, 0 की। अब डिस्क्रिमिनेंट का हमारे पास फॉर्मूला होता है b² माइनस 4ac इज इक्वल टू में 0। अब क्वेश्चन में हमें b की वैल्यू कितनी दे रखी है, k, यानी हम पुट कर देंगे फॉर्मूले के अंदर वैल्यू, b की वैल्यू है हमारे पास k, यानी k का स्क्वायर माइनस 4 इंटू में, a की वैल्यू हमारे पास है 2 इंटू में, c की वैल्यू हमारे पास 3 इज इक्वल टू में 0। अब k का स्क्वायर माइनस 4 टू जा 8, 8 3 जा 24, 24 इज इक्वल टू में 0। अब माइनस 24 राइट हैंड साइड में जाए किस चीज का हो जाएगा, प्लस का, यानी k स्क्वायर इज इक्वल टू में 24। अब स्क्वायर है उस साइड जाके रूट में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी k की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास, प्लस माइनस रूट 24। जब भी रूट लगाते हैं किसी का साइन आता है प्लस माइनस का। अब मैं 24 की प्राइम फैक्टराइजेशन कर देते हैं, 2 से कैंसिल होगा, सबसे पहले कितना हो जाएगा 12। अब दोबारा 2 से कैंसिल हो रहा है, कितना हो जाएगा 6, दोबारा 2 से कितना हो जाएगा 3, दोबारा 3 से हो रहा है यानी 1। अब पेयर किसका एग्जिस्ट कर रहा है, सिर्फ 2 का, यानी 2 रूट से बाहर निकलाएगा, यानी प्लस माइनस 2, अंदर क्या रह जाएगा 2 3 जा 6, यानी 2 रूट 6। सो k की वैल्यू आ गई हमारे पास प्लस का 2 रूट 6 कोमा माइनस का 2 रूट 6, यानी k की वैल्यू जब या तो प्लस 2 रूट 6 होगी या माइनस 2 रूट 6 होगी, उस टाइम पे हमारे पास इक्वेशन के रूट्स कैसे हो जाएंगे, रियल एंड इक्वल। सेकंड क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है हमारे पास, सेम है, हमें k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब इस इक्वेशन के लिए हमारे पास रूट्स कैसे हैं, रियल एंड इक्वल है। इक्वेशन हमारे पास kx इंटू x माइनस 2 प्लस 6 इज इक्वल टू में 0। इक्वेशन नोट डाउन कर लेते हैं सबसे पहले हम, kx इंटू x माइनस 2 प्लस 6 इज इक्वल टू में 0। अब kx की मल्टीप्लाई अगर मैं x के साथ कर रहा हूं तो क्या हो जाएगा, kx स्क्वायर। अब kx की मल्टीप्लाई माइनस 2 के साथ, यानी माइनस का 2kx प्लस का 6 इज इक्वल टू में 0। अब हम a b और c की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। a क्या होता है हमारे पास x² का कोफिशिएंट, यानी a की वैल्यू होगी हमारे पास k। b क्या होता है हमारे पास x का कोफिशिएंट, b की वैल्यू होगी हमारे पास माइनस का 2k। c क्या होता है हमारे पास कांस्टेंट टर्म, c की वैल्यू होगी हमारे पास 6। अब हमें क्वेश्चन में गिवन क्या है, रूट्स कैसे इक्वेशन के इक्वल है, यानी इट इज गिवन दैट इक्वेशन हैव इक्वल रूट्स। हमें क्वेश्चन में क्या गिवन है, जो हमारे पास इक्वेशन है उसके रूट्स क्या हमारे पास इक्वल है। अगर इक्वेशन के रूट्स इक्वल है तो डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू हमारे पास किसके इक्वल हो जाएगी, 0 के, यानी डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू में 0। अब डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला होता है हमारे पास b² माइनस 4ac इज इक्वल टू में 0। b की वैल्यू हमारे पास है माइनस 2k, यानी माइनस के 2k का स्क्वायर माइनस, थोड़ा सा साफ लिख लेते हैं इसको, माइनस 2k का स्क्वायर माइनस 4 इंटू में
ए की वैल्यू हमारे पास है k इंटू में c की वैल्यू हमारे पास है 6 इज इक्वल टू में क्या हो जाएगा 0। अब इसको सोल्व करेंगे आगे हम, -2k का स्क्वायर -4k इंटू 6 इज इक्वल टू में 0 के इक्वल आ गया हमारे पास। अब -2 का स्क्वायर 4, k का स्क्वायर क्या हो जाएगा k स्क्वायर माइनस 6 4 जा 24, यानी 24k इज इक्वल टू में 0। अब दोनों इक्वेशन में से, दोनों टर्म्स में से 4k कॉमन आ रहा है, 4k को हमने कॉमन ले लिया, यहाँ पे हमारे पास क्या रहेगा k माइनस इसमें से 4k कॉमन ले लो तो क्या रह जाएगा हमारे पास 6 इज इक्वल टू में 0। अब दो नंबर की मल्टीप्लाई 0 के इक्वल है, या तो फर्स्ट वाला 0 के इक्वल या फिर सेकंड वाला, यानी आइदर 4k इज इक्वल टू में 0 और k माइनस 6 इज इक्वल टू में 0। अब 4 मल्टीप्लाई में उस साइड जाके डिवाइड में 0 के किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई डिवाइड करवा दे, क्या रहेगा 0, यानी k की वैल्यू यहां से हमारे पास आ गई 0, माइनस 6 उस साइड जाके प्लस का 6, यानी k की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 6। अब k की दो वैल्यू आ गई हमारे पास, एक हो गया k हमारे पास 0, एक हो गया हमारे पास 6। अगर k की वैल्यू को मैं 0 पुट कर दूं, इक्वेशन हमारे पास kx², ये इक्वेशन -2kx प्लस 6 इज इक्वल टू में 0। अगर k को मैं 0 पुट कर दूं तो क्वाड्रेटिक तो हमारे पास इक्वेशन रहेगी ही नहीं, तो k की वैल्यू 0 के इक्वल नहीं हो सकती, यानी k की वैल्यू हमारे पास 0 के इक्वल नहीं हो सकती, k नॉट बी इक्वल टू 0, k की वैल्यू 0 नहीं हो सकती। सो k की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी 6, यानी k की वैल्यू जब हमारे पास 6 हो जाएगी तो इक्वेशन के रूट्स हमारे पास कैसे हो जाएंगे रियल एंड इक्वल।